बहुत समय पहले की ये बात है। एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसकी 12 बेटियां थीं। वह अपनी बेटियों से विशेष प्रेम रखता था, इसलिए उनका सुरक्षा का भी बहुत ख्याल रखता था। किसी भी राजकुमारी को महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता था। सभी राजकुमारियों के रहने की व्यवस्था एक ही कक्ष में की गई थी। कुछ सैनिक हमेशा वहां पे पहरा देते रहते थे, परंतु इतनी सुरक्षा के बावजूद भी उनके जूते सुबह फटे हुए मिलते थे। लाख कोशिशों के बावजूद भी राजा यह पता नहीं लगा पा रहा था कि इनके जूते सुबह फटे हुए क्यों मिलते हैं। राजकुमारियों से पूछने पर वो कहती उन्हें नहीं पता कि जूते कैसे फटे। हर बार राजकुमारियों के लिए नए जूते लेने पड़ते थे। अंत में राजा ने यह घोषणा करवा दी कि जो कोई भी इस रहस्य का पता 3 दिनों में लगा लेगा, उसे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा और उसका विवाह उसकी मनपसंद राजकुमारी के साथ कर दिया जाएगा। लेकिन रहस्य का पता लगाने में असफल रहने पर उन्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। यह घोषणा सुनकर कई राजकुमार और युवक रहस्य का पता लगाने आए। उनके ठहरने की व्यवस्था राजकुमारियों के कक्ष के समीप ही की गई ताकि उन्हें निगरानी करने में आसानी हो। परंतु रात में पता नहीं क्या होता था कि राजकुमार और युवक गहरी नींद में सो जाते और सुबह उठने पर जूते फटे हुए मिलते। कई राजकुमारों को असफल रहने के कारण अपने प्राण गंवाने पड़े। इस कारण अब कोई भी राजकुमार रहस्य का पता लगाने के लिए नहीं आता था। राजा निराश हो गया। उसे लगने लगा कि शायद इस रहस्य से पर्दा अब कभी नहीं उठेगा। उसी राज्य में एक गरीब युवक रहता था। उसने जब राजा की घोषणा सुनी तो वह राजकुमारी से विवाह के सपने देखने लगा। उसने सोचा क्यों न इस रहस्य का पता लगाने की कोशिश की जाए। अगर सफल रहा तो राजकुमारी के साथ विवाह हो जाएगा और साथ में राज्य का उत्तराधिकारी भी बनूंगा, और अगर असफल रहा तो इस गरीबी के जीवन से तो मृत्यु ही अच्छी है। उसने एक पोटली में रोटियां बांधी और महल की ओर चल दिया। उसे शाम तक किसी भी हालत में महल पहुंचना था। वो तेजी से महल की ओर चला जा रहा था। चलते चलते दोपहर हो गई। उसे थकान लगने लगी और भूख भी लगी आई थी। वो एक पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ गया और खाना खाने के लिए उसने पोटली खोली। उसी समय वहां एक बूढ़ी औरत आ गई और उसने खाना मांगा। युवक ने दयावश उसको सारी रोटियां दे दी। रोटियां खाकर वो औरत बहुत तृप्त हुई और उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। पूछने पर उसने बताया कि वह राजकुमारियों के जूते फटने का रहस्य का पता लगाने जा रहा है। उसकी बात सुनकर बूढ़ी औरत ने उसे एक टोपी दी और बोली, यह कोई साधारण टोपी नहीं है। इसको पहनने से तुम अदृश्य हो जाओगे। हो सकता है यह तुम्हारे किसी काम में आए। और एक बात और मेरी याद रखना, कोई भी राजकुमारी तुम्हें कुछ खाने पीने को दे, तुम उसे खाना मत। टोपी लेकर युवक महल की ओर चल दिया। शाम होते होते वो महल पहुंच गया। द्वारपाल उसे राजा के समक्ष ले गया। राजा को उसने अपने आने का प्रयोजन बताया तो राजा ने उसके रहने की व्यवस्था राजकुमारियों के कक्ष के निकट ही कर दी। रात में जब युवक अपने कक्ष में बैठा हुआ था तो बड़ी राजकुमारी शरबत का गिलास लेकर आई और बोली, इस महल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए ये शरबत लाई हूँ। ऐसा शरबत आपने कभी नहीं पिया होगा। राजकुमारी की सुंदरता को देखकर युवक बूढ़ी औरत की चेतावनी भूल गया और उसने शरबत पी लिया। राजकुमारी वहां से मुस्कुराते हुए चली गई। थोड़ी देर बाद शरबत ने अपना असर दिखाना शुरू किया और युवक को गहरी नींद आ गई। सुबह जब उठा तो देखा राजकुमारियों के जूते फटे हुए। राजा ने उसे बुलाया और चेतावनी दी, अब उसके पास 2 दिन का ही समय शेष है। अगर इतने समय में उसने रहस्य का पता नहीं लगाया तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। युवक को अपनी गलती का एहसास था। उसने तय कर लिया कि आज रात वो सोएगा नहीं और अदृश्य रहकर राजकुमारियों पर निगाह रखेगा। रात हुई तो छोटी राजकुमारी शरबत का गिलास लेके आई। वो सारी राजकुमारियों में सबसे अधिक सुंदर थी। उसकी सुंदरता देखकर युवक फिर से बूढ़ी औरत की चेतावनी भूल गया
उसने शरबत पी लिया और उसे गहरी नींद आ गई। सुबह उठा तो राजकुमारियों के जूते फटे हुए थे। राजा ने उसे बुलाया और चेतावनी दी कि अगर कल तक तुमने रहस्य का पता नहीं लगाया तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अब युवक के सामने करो या मरो की स्थिति थी। उसे हर हाल में जूते फटने के रहस्य का पता लगाना था। रात हुई तो छोटी राजकुमारी फिर से शरबत का गिलास लेके आई, लेकिन इस बार युवक सावधान था। उसने शरबत का गिलास ले तो लिया लेकिन पिया नहीं। जब राजकुमारी उसके कमरे से बाहर गई तो उसने शरबत खिड़की के बाहर फेंक दिया। शरबत न पीने के कारण उसे नींद नहीं आई। देर रात वो बूढ़ी औरत की दी हुई टोपी पहनकर अदृश्य होकर राजकुमारियों के कमरे में चला गया। अदृश्य होने के कारण कोई उसे देख नहीं पा रहा था, लेकिन वह सबको देख रहा था। सारी राजकुमारियां नए वस्त्र नए जूते पहनकर सज धज कर तैयार थीं। युवक हैरान था कि इतनी रात को ये लोग तैयार क्यों हैं और कहाँ जा रही हैं। तभी बड़ी राजकुमारी छोटी राजकुमारी से बोली, जाओ देखो वो युवक सोया है कि नहीं। छोटी राजकुमारी युवक के कक्ष के बाहर दीवार पर कान लगा के सुनने लगी। युवक समझ गया वह उसके खर्राटे सुनने की कोशिश कर रही है और उसे खर्राटे की आवाज़ निकालनी होगी ताकि राजकुमारियां निश्चिंत हो जाए। युवक अदृश्य अवस्था में दीवार के पास खर्राटे की आवाज़ निकालने लगा। छोटी राजकुमारी वहां से चली गई और जाकर सारी बात बड़ी राजकुमारी को बताई। फिर सबसे बड़ी राजकुमारी ने 12 बिस्तर में से एक बिस्तर खिसकाया और 3 बार ताली बजाई। ताली बजाते ही वहां की जमीन एक ओर खिसक गई और वहां एक गुप्त मार्ग प्रकट हो गया, जहां नीचे की ओर सीढ़ियां जा रही थी। राजकुमारियां एक एक कर उन सीढ़ियों पर नीचे उतरने लगी। युवक भी उनके पीछे हो लिया। सीढ़ियां खत्म होने पर एक घना जंगल दिखाई दिया, जहां पर पेड़ों की डालियां सुनहरी थीं। युवक ने एक डाली तोड़कर अपने पास रख ली। जंगल पार कर राजकुमारियां एक झील के किनारे पहुंची, जहां 12 नाव में 12 राजकुमार उनका इंतजार कर रहे थे। सभी राजकुमारियां एक एक नाव में बैठ गई। युवक छोटी राजकुमारी की नाव में बैठ गया। राजकुमारियां झील पार करने लगी। छोटी राजकुमारी को अपनी नाव कुछ भारी प्रतीत हो रही थी। उसने यह बात दूसरी नाव में बैठी अपनी बड़ी बहन को बताई तो वो हंसने लगी, बोली, लगता है आज तू नींद में है। फिर छोटी राजकुमारी कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर में नावें झील के दूसरे किनारे पहुंच गईं। राजकुमारियां राजकुमारों के साथ उतरी और आगे बढ़ने लगी। थोड़ी दूर पर एक रोशनी से जगमगाता हुआ महल था, जिसमें संगीत गूंज रहा था। राजकुमारियां उस महल के अंदर चली गईं। उनके पीछे पीछे युवक भी उस महल में चला गया। महल में कई युवक और युवतियां नृत्य कर रहे थे। राजकुमारियां भी उन 12 राजकुमारों के साथ नृत्य करने लगी। युवक को अब उनके जूते फटने का रहस्य समझ में आ गया था। थोड़ी देर बाद युवक को भूख लगने लगी। उसने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई तो एक कोने में मेज पर पकवान सजे हुए दिखे। वो वहां गया और एक मिठाई उठाकर मुंह में डाल ली। तभी छोटी राजकुमारी की दृष्टि उस ओर पड़ गई। उसने मिठाई को हवा में उठते और गायब होते हुए देखा तो वो डर गई। उसने बड़ी राजकुमारी को ये बात बताई तो बड़ी राजकुमारी हंसने लगी और बोली, लगता है आज तुम नींद में हो। युवक ने वहां से एक सुनहरा प्याला उठाया और अपने पास रख लिया। राजकुमारियां सारी रात नृत्य करती रहीं और सुबह होने से पहले जिस तरह आई थीं उसी तरह वापस अपने कक्ष में पहुंच गईं। युवक भी उनके पीछे पीछे वहां पहुंच गया। सुबह होने पर राजा का बुलावा आ गया। युवक जब दरबार में पहुंचा तो वहां 12 राजकुमारियां पहले से मौजूद थीं। राजा ने युवक से पूछा, क्या जूते फटने का रहस्य का पता लगा पाए हो? यदि नहीं तो अंतिम सांसें गिन लो। युवक ने राजा से कहा, हाँ महाराज, मैंने राजकुमारियों के जूते फटने का रहस्य का पता लगा लिया। फिर उसने सारी बात राजा को बताई और प्रमाण स्वरूप जंगल से तोड़ी हुई सुनहरी डाली और महल से उठाया हुआ सुनहरा प्याला राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। राजा ने राजकुमारियों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। फिर राजा ने अपना वचन निभाते हुए युवक से पूछा, तुम किस राजकुमारी से शादी करना चाहते हो?
युवक बोला वह सबसे छोटी राजकुमारी से विवाह करना चाहता। राजा ने उसका विवाह छोटी राजकुमारी से कर दिया और उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस तरह अपनी निडरता और नेक दिली से एक साधारण युवक एक राज्य का उत्तराधिकारी बन गया।